हमने एक जगह देखा, सड़क किनारे कुछ पेड़ लगे थे, उन वृक्षों पर ऊपर नीचे सफेद, बीच में लाल निशान लगा है। हमने कुछ लोगों से पूछा कि ये निशान क्यों? कहने लगे महाराज ये निशान इसलिए है कि लोग इस निशान को देखकर समझ लेते हैं कि सरकारी पेड़ है, फिर उसे कोई परेशान नहीं करता, उसको कोई छेड़ता नहीं है, उसको कोई काटता नहीं है। हमें उस दिन समझ में आया कि महात्मा लोग तिलक क्यों लगाते हैं। तिलक लगाने से ही पता लग जाता है कि सरकारी आदमी है, भगवान का आदमी है, इसे मत छेड़ो। जम के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देख रघुवर के, आशिक नाही काहू नारी नर के। तो आप राम जी के चाकर? हां। तो मन से मान लिया? बोले ना, लिखा पड़ी पक्की। अग्रदास स्वामी पट्टा लिखी पायो, पट्टा हो गया है। हस्ताक्षर किसने किए? का दशखत दशरथ सुत के करके। भगवान श्री राम जी के हाथ के हस्ताक्षर हैं। हम चाकर रघुनाथ कुंवर के। और ऐसा जिसमें स्वाभिमान होगा। लेकिन फिर मैं एक बात कह रहा हूं, वो धन्य है जिसमें ऐसा स्वाभिमान होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि जिसमें ऐसा स्वाभिमान हो वो झुके नहीं। वो झुकता है, लेकिन भिखारियों की तरह नहीं झुकता है। वो क्या मानकर झुकता है? हम जिन राम जी के भक्त हैं, वे राम जी कहां? सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। पानी 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 नी करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरे जुग पानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु कही शंभु अधिकारी पाई, कई शंभु अधिकारी पाई। भगवान शंकर ने अधिकारी समझकर भक्ति का उपदेश किया। कथावाचक ने यही दक्षिणा मांगी कि जिन भगवान की हमने कथा कही है,
और आप हे देवाधिदेव महादेव, आप तो भक्ति के भंडारी हो। राम भक्ति हमें समझावें। शिव जी ने उन्हें राम भक्ति का उपदेश दिया। अब यहां एक बात और सुनो, कथा हो रही थी, सुनी किसने? सुनी महेश, सुनी सुनी महेश, सुनी महेश। भगवान शंकर ने कथा सुनी। अच्छा देखो, कथा में बैठकर बैठना बड़ी अद्भुत बात है। जो लोग बैठे होते हैं और बैठे होते हैं, बात पर ध्यान देना। जो लोग भगवत कथा में बैठे होते हैं और बैठे होते हैं, बहुत लोग केवल बैठे होते हैं पर मन से जाने कहां कहां होते हैं। हम लोग इतने लोग बैठे हैं, पर बैठे होने के बाद, बैठे होने का अर्थ जो कथा में बैठा हो और जिसका मन भी कथा में बैठा हो। तन तो बैठा ही है, मन भी बैठा हो। नहीं तो तन यहां बैठा रहता, मन तो जैसे ही कहा कि मन को यहां होना चाहिए, है कि नहीं, इतनी देर में पूरा बाजार घूम के आ जाएगा। लेकिन सुख उनको मिलता है जो कथा में बैठे होते हैं और बैठे होते हैं, जिनका मन बैठा हो। और जिनका मन बैठा होता है उसी के मन में कथा बैठती है। सुनी महेश, और सुख मिला मन को परम सुख मानी। मानना मन का स्वभाव है, पर सती माता का नाम नहीं है। क्योंकि सती जी ने पहले ही सोच लिया कि हमसे ज्यादा नहीं जानते, जो हमसे ज्यादा न जानते उनकी बात क्या सुनना। सुनी महेश परम। अब देखो, कथा सुनने आए तब शंभु, और कथा सुनी तो महेश, और जब चले मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। आए थे शंभु बनकर और लौटे त्रिपुरारी बनकर। जो भगवान की कथा में दीन बनकर आते हैं, वे भगवत कृपा से धनी होकर जाते हैं। और जो पहले से ही अभिमान के धनी होकर आते हैं, वे दीन होकर जाते हैं। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। ओ रामा मुनि सन विदा मांगी
विदा मित्र पुरारी मुनि सन विदा मानी विदा मानी विदा मानी। त्रिपुरारी होकर लौटे, शंभु बनकर गए त्रिपुरारी होकर। लेकिन भगवान शिव के मन में इच्छा क्या हो रही है? हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन होय। भगवान की कथा सुनना तब सार्थक है जब भगवत दर्शन की लालसा मन में हो जाए।